धर्म गलत नहीं। पेड़ फलों से भरा और फल एक गला, गला फल है गला पेड़ कहे ना कोई। पेड़ फलों से भरा, फल एक गला, गला फल है गला पेड़ कहे ना कोई। बुराई कर इंसान बुरा हुआ, कोई धर्म बुरा ना होए। उनमें लिखा गलत हमने नहीं पढ़ा। जब आंखें खोली घर में पवित्र गीता थी, उसको पढ़ा करती थी। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी बाद में आई, फिर उसको पढ़ा करते थे। पवित्र वेदों को पढ़ा। गुरु जी के पास आए, उन्होंने वचन किए सारे धर्मों को पढ़ो। नॉन मेडिकल के हम स्टूडेंट रहे, तो हमने उसी नजरिए से पढ़ा। बुरा ना मानना, हम 100% सच कहते हैं। सबसे पुरातन पवित्र वेद में जो हमने पढ़ा, वो सारे धर्मों में ही लिखा हुआ हमें मिला। यानी एक ही बात जो पवित्र वेदों में लिखी थी, वो और धर्मों में भाषा अलग, कहने का अंदाज अलग, लेकिन सब कुछ सेम का सेम हमने खुद पढ़ा। लोग पता नहीं क्यों ईर्ष्या करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, पता नहीं धर्म को क्यों नहीं जानते। हमारे धर्म महासाइंस, हमारे धर्मों में हर सवाल का जवाब है, और साइंस के पास अभी तक ये जवाब नहीं मिला। पहले मुर्गी आई कि अंडा, अगर अंडा आया तो मुर्गी के बिना कैसे, और मुर्गी आई तो अंडे के बिना कैसे, उलझे हुए हैं। जबकि हमारे सभी धर्मों में, पवित्र वेदों में हमने पढ़ा, पहले बने परारब्ध पाछे बने सही। ईश्वर ने पहले कर्म लिखे हर आत्मा के साथ, फिर हर शरीर का निर्माण करवाया। यानी पहले शरीर आए हैं, उसकी प्रतिक्रिया बाद में शुरू हुई है जन्म मरण की। हमारे धर्मों में लिखा जीवाणु कीटाणु होते हैं, और साइंस ने 1850 में माना बैक्टीरिया होता है, और 1892 में माना वायरस होती है। धर्मों में लिखा लाखों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, पर साइंटिस्ट कहने लगे गुरुजी आपके धर्म सही नहीं। लेकिन अभी 2000 सन में या कुछ उसके 2005 में यह माना गया कि थोड़े से खगोल में 5-7 सूरज मिले, पूरे ब्रह्मांड में वाकई सैकड़ों लाखों होंगे। तो धर्मों ने जो कहा वो बिल्कुल सही निकला। भक्तजनों, धर्म महाविज्ञान है, लेकिन आप उसे उस नजरिए से नहीं देखते। जैसा मां बाप का पहनावा, वैसा खुद का पहनावा, सरनेम मां बाप बड़ा, और धर्म में लिखा क्या है ये आपको पता ही नहीं होता। इसलिए धर्म को जानना जरूरी है। वो हमारे लिए सुख, शांति, आत्मबल का कारण है। ऐसा आत्मबल इंसान को मिलता है जिसके द्वारा वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। और ये आत्मबल का टॉनिक बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। हर किसी के अंदर आत्मबल का टॉनिक है। हर किसी के दिलो दिमाग में आत्मबल पाया जाता है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन करना अवश्य है। जिस तरह आप सुबह सवेरे रफाहत जाते हैं, उसके बाद नहाना या नाश्ता वगैरह लेते हैं, फिर काम धंधे पे जाते हैं,
हर कार्य करने के लिए आपके पास समय है, पर राम नाम का जाप करने के लिए आपके पास समय नहीं है। समय निश्चित करो कि हां, जैसे मैं दूसरे कार्य करूंगा वैसे सुबह सवेरे मालिक के नाम का सुमरन भी किया करूंगा। नमस्कार, सजदा, प्रणाम हमारे संत महापुरुषों के पवित्र ग्रंथों का करना ही चाहिए। उन्होंने सारी उम्र लगा दी उनको लिखने के लिए। सत्कार करना, माथा टेकना सही है, बुरा ना मानना, पर उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, बादाम सब कुछ रख दिया जाए और आप सिर्फ माथा टेकते रहो, क्या स्वाद आएगा? क्या शरीर में ताकत आएगी? नहीं आएगी। तो वैसे ही राम का नाम है, सिर्फ ऐसा ऐसा करने से आपका सत्कार दरगाह में मालिक के पास कबूल मंजूर होता है, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करते आप ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकते। सिर झुकाने से कुछ होने वाला नहीं। उस मंत्रोच्चारण कीजिए, भक्ति कीजिए, इबादत कीजिए, तभी कुछ मिलेगा। कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा जो पवित्र ग्रंथों में दर्ज है, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए लिख के रखा है। तो प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देखो। अदरवाइज आदमी को अहंकार, 4 किताबें पढ़ गया, थोड़ा बुद्धिजीवी बना, अहंकार है, खुदी से गर्दन नीचे नहीं होती, अकड़ा रहता है सारा दिन अपनी खुदी में, अपनी मैं ये, मैं वो, मैं है ना कमाल। ईश्वर ने इतनी सृष्टि को बनाया, एक नस्ल के पौधे दूसरे नस्ल के पौधे से डिजाइन ही नहीं मिलता, रंग नहीं मिलता, खुशबू नहीं मिलती, और सब कुछ बना के भी वो कभी नहीं कहता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आदमी थोड़ा सा कुछ सीख जाए, भगवान को नकार देता, वो है ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर भगवान है तो हमें दिखाओ ना किधर है। हमने कहा जरूर दिखाएंगे, पहले ये बताओ आपने डिग्रियां क्या की हैं? कहने लगे एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्रियां। हमने कहा बताइए ये डिग्रियां हासिल करने के लिए जिंदगी के कितने साल लगाए? कहते 20-25 साल। क्या किया? खूब स्टडी की, खूब पढ़ाई की, तब जाके डिग्रियां मिली। दुनियावी डिग्रियों के लिए आपने जिंदगी के 25 साल लगा दिए, और भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 2 महीने नहीं लगाए, और बैठे बैठे कह देते हो भगवान है ही नहीं। तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? क्या उसके लिए समय नहीं लगाना चाहिए? डिग्रियों के लिए 20-25 साल लगाते हो, भगवान अल्लाह राम के लिए 20-25 महीने ही लगा लो, फिर रिजल्ट निकालो कि वो है कि नहीं है। अजीब, 20-25 भी ज्यादा है। हम आपको कहते हैं सिर्फ 2 महीने, घंटा सुबह शाम राम का नाम जप के देख लो, हम गारंटी देते हैं वो कृपा आप पे जरूर करेंगे, अंदर नजारे जरूर दिखाएंगे। कहते हैं बच्चा रोता है, मां तब आके फीड देती है, दूध देती है। जरा सोचिए, अगर आप भगवान को पाने के लिए वैराग्य में आएंगे, भगवान की बनाई मां अगर दर्द सुन सकती है, अगर आप उस मालिक के लिए तड़पेंगे, ये कैसे हो सकता है कि वो आपका दर्द ना सुने? पर आप उसके लिए तड़पते तो है ही नहीं, आप तो नोटों के लिए, आप धन दौलत जमीन जायदाद के लिए, बाल बच्चे परिवार के लिए तड़पते रहते हो। कोई कोई होता है जो भगवान के लिए तड़पा करता है, मालिक के लिए तड़पा करता है, और उनकी तड़प मालिक जरूर पूरी कर देते हैं, जरूर खुशियों से झोलियां भर देते हैं। तड़प कैसी होती है? श्रद्धा किसे कहते हैं?
एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे। किसी का बच्चा जिसे वो बहुत प्यार करता हो, मालिक ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर एक उदाहरण, वो बच्चा बहुत उसको प्यारा हो और वो उससे सैकड़े किलोमीटर दूर हो, वहां अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, पता ना चले कि बच्चे को क्या हुआ, और वो इंसान तड़प जाता है। जब फोन पे पता नहीं चलता, किसी माध्यम से पता नहीं चलता कि बच्चा स्वस्थ है या चोट लगी या क्या हुआ, तो बेअख्तियार अपने आप आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ये है श्रद्धा, ये है लगन, ये है तड़प आपकी अपने बेटे के लिए। रुपए में 100 पैसे आप अपने बेटे के लिए तड़प गए, आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ऐसे ही रुपए में से सिर्फ 15 पैसे आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पो, ये हो नहीं सकता कि वो आपको ना मिले, वो जरूर मिलेगा, पर उसके लिए समय तो लगाना पड़ेगा। खेती बाड़ी करते हैं, 6 महीने वेट करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। दुकानदारी में सालों इंतजार करना पड़ता है। पहले स्टडी फिर डिग्रियां हासिल होती हैं, पहले मेहनत फिर फल झोली में आता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में। भगवान कोई गुड्डा नहीं है जो उठा के आपके हाथ में दे दे। ओम हरि राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर दोनों जहां का मालिक है और वो 100% है, उसे पाया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। सुमरन, भक्ति, इबादत जिसे कहा जाता है, वो आप थोड़ा समय निकाल के करें। तो यही हमें शिक्षा दी शास्त्र नाम जी दाता ने कि आप अपने धर्म को मानो, धर्म में जो लिखा है उसके अनुसार चलो, क्योंकि संत पीर फकीरों ने जो लिखा उसमें गलत एक भी शब्द नहीं, सच था, सच है और सच ही रहेगा। लेकिन अमल अगर आप ना करो तो पीर फकीर क्या कर सकते हैं? बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू, अगर जश लेने प्रभु द्वारे, अगर जश लेने मालिक द्वारे। अमल कीजिए, अमल के बिना बेड़ा पार नहीं होता। बातें करने से कुछ नहीं होता। आप बातें करते रहो, हलवा बड़ा मीठा होता है यार, चीनी डलती है, अच्छा बनाने वाला हो, अच्छा घी डाले तो कमाल हो जाए। क्या स्वाद आया बातें करने से? क्या पेट भरा? नहीं। अमल करो, रियल में वो ऐसा करो, आटा डाला, चीनी डाली, घी डाला, रवा पे रखा और उसको बनाया तो बन के तैयार हो गया, खाओगे, स्वाद भी आएगा, ताकत भी आएगी। उसी तरह सिर्फ बातें करना तो हलवे की बातें करना है। हाँ भाई भगवान बड़े अच्छे हैं, अल्लाह राम बड़े अच्छे हैं, ऐसा करने तो सिर्फ बातें करना है। उसको पाना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो तो भक्ति करनी होगी। वो दिखावे में नहीं आता, भक्ति से पल में मिल जाया करता है। इसलिए भक्तजनों, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का हक मार के ना खाया करो, हमेशा कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। शास्त्र नाम जी दाता ने हमें ये पाठ पढ़ाया। तो एक भजन है जो अभी अभी बना के हम लेके आए हैं। साजियों को कुछ पता नहीं क्या बना है और थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। साजी ध्यान रखना भाई, कोशिश करते। और फिर आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। पहले भजन बीच में बोला करते हैं। आपकी पर्चियां अगर आप भेजेंगे तो उसके जवाब भी हम जरूर देंगे। शॉर्ट में लिख के भेज दीजिए आपका कोई सवाल। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं आपके। वो भगवान जैसा ख्याल देंगे, आपकी पर्ची का जवाब जरूर देंगे। तो आप कोई भी पर्ची, कोई भी सवाल भेजना चाहें, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब खड़े हैं सामने, उनके पास पर्चियां ऑलरेडी आ गई हैं।
पर और भी कोई भेजना चाहे तो भेज सकते हो। आसपास के सेवादार को बोलो कि मेरी पर्ची पहुंचा दे, तो वो पहुंचा देंगे जी। तो एक भजन, आगे जो बैठे उनसे गुजारिश है आराम से बैठ के खुशी मना लें, क्योंकि आप इतने टाइट बैठे हो, जगह नहीं है। आपसे विनती है कि बैठे बैठे खुशी मना लीजिए, क्योंकि खड़े होगे फिर बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब बैठे हो तो बैठे हो, खड़े होगे तो एक खिसक जाओगे और फिर बैठना मुश्किल। तो आपसे गुजारिश, फ्रंट में जो आगे आप बैठे हैं बहने भाई, वो आराम से पीछे, हालांकि पीछे भी यही हाल है। कहां तक साथ संगत और कितनी आ चुकी है, अभी पर्ची आएगी हमारे पास। शायद अगर ना सोए हुए सेवादार तो कई बार होता है, कई बार पता नहीं चलता जी। तो शास्त्र नाम जी दाता का 25 जनवरी का ये दिन सो आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। सतनाम शामस्तां तेरी दया रहमत ऐसी हुई, घिरे हुओं को छाती से लगाया तूने, पांव में रुलते थे जो कंकर पत्थर, कोहे नूर उनको बनाया तूने। ऐसी कृपा उस परम पिता परमात्मा की, और बिना दाम लेके हमें उसे मिलाया तूने। हर पल हमारे लिए जीते रहे आप, और कभी भी अपना कोई गम दुख हमें सुनाया ना तूने। सबके बोझ उठा के हल्का कर दिया मौला, कभी एहसान ना जताया तूने। सारी जिंदगी गुणगान गाओ उस रब के, राम के, अल्लाह पिया के, मेरे दाता कहा, और अपने लिए कोई बड़ा शब्द ना कभी कहलाया तूने। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। शाश्वत नाम जी ने जगत तार दीना, जगत तार दीना, शाश्वत नाम जी ने जगत तार दीना, जगत तार दीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना, लीना। माता पिता यहाँ जन्म लिया मेरे सुने दातार ने, धन माता पिता यहाँ जन्म लिया मेरे सुने दातार ने। कन कन खुशियाँ छाई हैं आए बलि दो जहान ने,
कन कन खुशियां छाई हैं, आए वाले दो जहान ने 25 जनवरी को जन्म लिया। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। दो जहां से है भरा हुआ चेहरा मेरे सतगुरु का। नूर दो जहां से है भरा हुआ चेहरा मेरे सतगुरु का। देख के जो देखता ही रह जाए, बोले धन धन सतगुरु का। देखे जो देखता ही रह जाए, बोले धन धन वो सतगुरु का। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। श्याम मस्ताना जी जगत तार दीना, जगत तार दीना। शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। गांव शहर जाके सत्संग किए, रूहों के बनजारे ने। गांव शहर जाके सत्संग किए, रूहों के बनजारे ने। तड़पती रूहों को सुकून बख्शा, सच्चे जितारन हारे ने। तड़पती रूहों को सुकून बख्शा, सच्चे जितारन हारे ने। 25 जनवरी को, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। पाखंडियों से करवाया छुटकारा, सच नाम दे के पिया ने। पाखंडियों से करवाया छुटकारा, सच नाम दे के पिया ने। खुशियों के फिर कोई कमी न रहे, जिस भी सुमरन किया रे। खुशियों की फिर कोई कमी न रहे, जिस भी सुमरन किया रे। 25 जनवरी को, 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना, जन्मदाता लीना। शासत नाम जिने जगत तार दीना, जगत तार दीना। धन धन शासत नाम जी पिया, मैं गुण गाऊं दिन रात। धन धन शासत नाम जी पिया, मैं गुण गाऊं दिन रात।
खाक मीत मित तू जिस मागे खाक तो कर दिया सोगा। खाक मीत में तू जिस मागे खाक तो कर दिया सोगा। 25 जनवरी को 25 जनवरी को जन्मदाता लीना जन्मदाता लीना। 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 शासत नाम जिने जगत तार दीना जगत तार दीना। 25 जनवरी को जन्मदाता लीना जन्मदाता लीना। 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 शासत नाम जिने जगत तार दीना जगत तार दीना। जी बिराजिए, बैठ जाइए। और अभी आपने भजन में सुना 25 जनवरी को दाता जन्म लीना जन्मदाता लीना। शास्त्र नाम जी ने जगत तार दीना जगत तार दीना। धन माता पिता यहां जन्म लिया मेरे सुने दातार ने। कण कण है खुशियां छाई आई वाली दो जहान ने। पिता बरियाम सिंह जी, माता आस कौर जी, गांव जलालाना साहब, यही सरसा जिला। शास्त्र नाम जी दाता आए, उन्होंने रूहानियत का इंसानियत का सच्चा पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया हर धर्म हर मजहब में उस मालिक से मिलने का तरीका बताया जाता है। रास्ता अलग हो सकता है लेकिन जाता उसी गांव को है जिसमें आपने जाना है। अलग का मतलब भाषा, भाषा अलग अलग। और जैसे गुरुजी ने हमें बोला कि आप सभी धर्मों का सर्च कीजिए, सभी धर्मों को पढ़िए, सभी धर्मों को पढ़ के देखा, वाकई भाषा जरूर अलग। जो आपको बोला कि सारे एक ही तरफ जाने वाले, एक ही रास्ता, हम सब एक हैं, इसका पाठ पढ़ाया। हर धर्म में बताया। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री संभयमनु और औरत शतरूपा, उसकी हम औलाद हैं, उसकी हम संतान हैं, इसलिए मनुष्यता हमारी जात है। सिख धर्म में लिखा मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। ईसाई धर्म में लिखा गॉड वन ह्यूमनिटी इज आवर कास्ट, गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। और इस्लाम धर्म में लिखा आदम हव्वा की हम औलाद, आदमियत हमारी जात। तो भाषा जरूर अलग है। जो आपको बोला था कि हमने पवित्र वेदों को पढ़ा करते थे और जब सारे धर्मों को पढ़ा तो सब कुछ वैसा ही मिला। यही हकीकत है कि एक ही चीज, एक ही बात साफ साफ लिखी हुई है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गलत बात किसी के लिए नहीं लिखी गई। यही कहा गया है एक पिता एक के हम बारिक, कि हमारा पिता, हमारा भगवान, हमारा राम एक है, उसी की हम औलाद हैं, उसी की हम संतान हैं। पर ये मिलता उसे है, ये खुशियां नसीब उसे होती हैं जो उस राम ईश्वर प्रभु की भक्ति किया करते हैं। तुलसीदास जी की वाणी हमने पढ़ी, पवित्र वेदों को पढ़ा। थोड़े शब्दों में आपको एक बड़ी बात बताना चाहते हैं। पवित्र वेदों में लिखा है भगवान से मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती,
अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी संतान, अच्छा स्वास्थ्य, और भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। बहुत बड़ी बात। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। बात वहीं पे आती है कि जो आप अपने भगवान से, ठाकुर से, ईश्वर वाहिगुरु राम से मांगोगे, वो आपकी झोलियां भरता जाएगा, कमी छोड़ेगा ही नहीं। मांगने का तरीका आना चाहिए बस। और ईसाई धर्म में लिखा, गॉड देता है लेता नहीं। यही इस्लाम धर्म में लिखा कि अल्लाह रहमो करम का दाता है। इतना रहमो करम बरसाता है, लोगों के दामन, झोड़ियां छोटी रह जाती हैं, मूसलाधार बरसता चला जाता है उसका रहमो करम। तो यानी जो पवित्र वेदों में हम पढ़ा करते थे, जब दूसरे धर्मों में पढ़ा तो सेम टू सेम मिला, सब कुछ वैसा ही, एक जैसा ही। एक एक शब्द, एक एक अक्षर उनका सच था, सच है और सच ही रहेगा। आदमी की सोच बदल सकती है, आदमी की भावना बदल सकती है, पर हमारे ऋषि मुनि संत पीर पैगंबर अवतार, उन्होंने जो हमारे लिए लिखा, चाहे युग कितने भी बदलते रहें, वो सच था, सच है। प्रलय महाप्रलय आ जाए तो भी वो सच ही रहेगा। वो गलत क्यों लिखेंगे? उन्होंने क्या हमसे कुछ लेना था? जिन्होंने सारी सारी जिंदगी जंगलों में गुजारी, जिन्होंने सारी सारी जिंदगी साधना की, तब जाके पवित्र ग्रंथों का निर्माण किया, सिर्फ इसलिए कि भगवान की आने वाली पीढ़ियां सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, खुशियां ले सकें। तो शास्त्र नाम जी दाता ने यही हमें पाठ पढ़ाया। नूर दो जहां से भरा हुआ है चेहरा मेरे सतगुरु का, देखे जो देखता ही रह जाए, बोले धन धन वो सतगुरु का। नूर नूरानी चेहरा जिसने देखा मुर्शिदे कामिल सतगुरु का। गुरु बिना ज्ञान कभी नहीं होता। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। दोनों को जोड़ दें तो अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान का दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, गुरु कभी किसी को दुखी नहीं करता। उसके दिलो दिमाग में सबके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, उसके कर्मों में सबका भला करने की प्रेरणा होती है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर। परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते, सरोवर समुद्र कभी, नदियां कभी पानी खुद नहीं पीती, परहित के लिए होता है उनका सब कुछ। उसी तरह पीर फकीर इस समाज में आके समाज का भला करते हैं। वो अपने लिए लोगों को लूटते नहीं, किसी का ठगी नहीं मारते, किसी से धन ऐंठते नहीं। तो ऐसा शास्त्र नाम जी दाता ने गांव गांव जाके, शहर शहर जाके सत्संग करके समझाया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, भाषा के अनुसार अलग शब्द। हम गुरु मंत्र बताते हैं, उसमें राम आता है। कई लोगों ने कहा गुरुजी वाहिगुरु क्यों नहीं, अल्लाह क्यों नहीं, गॉड क्यों नहीं, राम क्यों? हमने जो रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग इस धरती पे उस भगवान का, उस ताकत का पहला नाम था रम। रम का मतलब जो हर जगह रहता है। लोग रम रम करने लगे, उनके काज संवरने लगे, तो लोगों ने कहा यार ये तो रम प्लस काम यानी राम है। राम राम होने लगी उस ओंकार, उस ताकत को जिसने सारी सृष्टि को बनाया, देव महादेवों को बनाया, उस प्रकाश के स्तंभ को, उस प्रकाश के पुंज को नाम दिया गया राम।
पानी को जल कहो, नीर कहो, वाटर कहो, वाशर कहो, आब कहो, नीलू नीरू, पानी के बहुत सारे नाम हैं। क्या पानी को जल नीर वाटर कहने से उसका टेस्ट, स्वाद या रंग बदलता है? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, पानी का नाम बदलने से पानी नहीं बदलता, तो भगवान का नाम बदलने से भगवान कैसे बदल जाएंगे? उसी को ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा ईश्वर मालिक रब, नाम अरबों हैं पर सबका मालिक एक है। और यही हकीकत है, यही सच्चाई है। पाखंडियों से करवाया छुटकारा सच्चा नामदेव पिया ने, खुशियों के फिर कोई कमी न रहे जिस भी सुमरन किया रे। नाम दिया, गुरु मंत्रा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। शुरू में इसका नाम था गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा। मुंबई में हम गए 1994-95 में, सत्संगें लगाई, जगह जगह सत्संग लगाई, लोगों को कहा गुरु मंत्र ले लो, कोई आने का नाम ना ले। हमने कहा मेथड ऑफ मेडिटेशन ले लो, काफी लोग चल के आ गए। गुरु मंत्र से लगता है यार देसी सा सामान है, और मेथड ऑफ मेडिटेशन से लगता है मेड इन अमेरिका है। जबकि हमारे गुरु मंत्र को ही मेथड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। बहुत से उदाहरण है हमारे पास। वेदों में लिखा, सुबह मॉर्निंग में 2 से 5 का समय सर्वश्रेष्ठ होता है इंसान के लिए। भक्ति करो तो कहना ही क्या, ब्रह्म मुहूर्ता, ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म ने भी माना अमृत वेला, इस्लाम धर्म ने भी इसी को माना बांगे वक्त फर्ज। इंग्लिश फकीर कहते द गॉड्स प्रे टाइम, द गॉड्स प्रे इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। नासा साइंस के अंदर भी अब मानने लगा है कि अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 ऑक्सीजन मोर और प्योर होता है। इसमें अगर मेडिटेशन करोगे तो विल पावर जल्दी बढ़ेगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगा। है ना हैरानी की बात? बस थोड़ा सा ऐसा लगता है मैं थोड़ा मेडिटेशन मेड इन बाहर का है। बात पे बात आई और रहा नहीं जाता। एक शाहूकार थे, सच्ची बात है, उनका बेटे को कपड़े पहनने का बड़ा ही जुनून था और वो विदेशी कपड़े ज्यादा पहनता था। बड़ा तंग आ गया उसका बाप, हालांकि बहुत अमीर था। विदेशी कपड़े पहनने, बड़े महंगे कपड़े पहनने, नया डिजाइन पहनना, कोई हर्ज नहीं, हम नहीं रोकते किसी को, लेकिन सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। वो कपड़े पहनते, वो बाहर का है, भाई कहाँ का है, दुकानदार से पूछता ये तो इटली का है, ये स्पेन का है, ये फलां जगह का, वो झट से कपड़ा ले लेता। एक दिन वो उसके पिता गुरु को कहने लगे, गुरुजी मैं बड़ा तंग हूं। बेटा ऐसा करता है। कहते बेटा इसका तरीका ही बड़ा आसान है। कहते क्या? उनके कान में समझा दिया। अगले दिन जब वो कपड़े वाली दुकान पे गया उनका बेटा, तो वहां एक कपड़ा था बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा सुंदर। कहने लगा ये कहां का है? दुकानदार कहने लगा तेरे बस का नहीं। कहने लगा क्यों? कहते यार ये बहुत महंगा कपड़ा है। कहां का है? कहता ये मेड इन इटली है, पर नई कंपनी ने बनाया, बहुत खूबसूरत है, गर्मियों में पहनने वाला कपड़ा है। उसने देखा जालीदार कपड़ा, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ी चमक है उसमें। तो जितना भी पैसा उसने मांगा उसने उतना पैसा दे दिया, कपड़ा लेके घर आ गया। बाप कहने लगा बेटा कपड़ा ले आया? कहता हाँ जी देखो कमाल का कपड़ा है। बाप हंसने लगा। कहने लगा आप हंस क्यों रहे हो? कहने लगे बेटा ये कपड़ा मेरे पास से गया है। कहता आपके पास से? आपने कब फैक्ट्री खोल ली? कहता फैक्ट्री नहीं खोली, जिन कट्टों में मैं मिर्ची लेके आया हूं ना वो कट्टे हैं, ये वो बिरले बिरले होते हैं ना। कहता मैंने अबरक लगा दिया, मेड इन इटली हो गया, तेरे को बड़ा अच्छा लगा। कहता है ये कट्टा है प्याज वाला, मिर्ची वाला, मैं नहीं पहनता। कहता क्यों बेटा? जब मेड इन इटली था तो बड़ा पहन रहा था, और जब मेड इन बाप का हो गया तो पहनता ही नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, और हमारे साथ तो हुआ, हमने तो बहुत जगह देखा है। महानगरों में मेथड ऑफ मेडिटेशन के नाम पे भागे आते हैं और गुरु मंत्र कहते हैं रहने दो,
बल्कि मुंबई में तो लोगों ने 93 में कहा, 4 में, कि अच्छा दरवाजा खटखटाया कि भाई आ जाओ राम नाम सुन लो, 5 रुपए निकाले, कहते ये ले बाबा पीछा छोड़, राम नाम में डाल देना। हम नहीं गए थे, सत्संगी गए थे उनको बुलाने। वो कहने लगे राम नाम में 5 रुपए कैसे डलेंगे? कहते नहीं नहीं, हम तो ऐसे करते होते, सुबह सुबह जागा दिया, क्योंकि हम सुबह ही लग जाते थे 7 से 9, फिर पता चला इनका तो ये रात होती है। फिर दोपहर को सत्संग करने लगे, फिर बात बनने लगी। सो कहने का मतलब, लिखा तो पुरातन हमारा ही है। पूरी दुनिया नालंदा यूनिवर्सिटी में कभी आया करती थी, पूरी दुनिया कभी वेदों का राग गाया करती थी। आज हम मानने वाले ही ढंग से नहीं मानते, तो दुनिया के लोग आके क्या सुनेंगे? फॉलो नहीं करते उस तरीके से जैसे हमें करना चाहिए। दिखावे पे जोर ज्यादा है, कर्म वैसे नहीं होते जैसा धर्म कहता है। धर्म तो कहता है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करो ही ना, और हर धर्म कहता है शराब ना पियो। चलो एक छोटी सी बात सुनाते, शराब मत पियो। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेदों में लिखा, विष्णु पुराण शिव पुराण में लिखा, समुद्र मंथन में जितने नशे निकले सब राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब मत पीना, नशा मत खाना, वरना आपका घर, आपका शरीर राक्षस प्रवृत्ति का बन जाएगा। सिख धर्म में लिखा, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे गंदगी भरे, सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं, मत पीना। इस्लाम धर्म में लिखा, शर प्लस आब, शर माने शैतान, आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी। नशे खाना है, खाना पीना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी। ईसाई धर्म कहता है वो नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म कह रहे हैं नशा नहीं करना, कोई भी नशा नहीं करना, नहीं करना। बुरा ना मानना, सच्ची बात कड़वी होती है। आपका जो भी शहर है, जिस भी गांव से आप आए हैं, उसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना। इन्हीं धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही होंगे भाई, यही हैं, यही हैं। तो फिर वहां ठेके क्यों खुले हुए हैं बताएंगे आप? धर्म तो कहता है शराब मत पियो, धर्म तो कहता है पोस्त मत खाओ, धर्म तो कहता है अफीम मत खाओ, और आपकी लाइनें लगी होती है ठेकों के सामने। कईयों से हमने पूछा भाई कौन सा है। एक बार हम गाड़ी पे आ रहे थे, ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक पे लिखा हुआ था गुरु साहबानों के पवित्र बाग, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हम अंदर गए, हमने कहा इसका मालिक कौन है? कहता मैं हूं। हमने कहा ये गुरु साहबानों के बड़े पवित्र वचन है। कहता हाँ देखो कितने सुंदर लिखे हुए हैं। हमने कहा तेरे को शर्म नहीं आती, फिर ठेके में क्यों घुसा हुआ है? बड़े बेशर्म से हो जाते हैं लोग कई बार। आगे से हमें बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, पंजाबी में सुनाते क्योंकि पंजाबी में जवाब दिया। कहने लगा यार बाबे वाली पता नहीं कदों चढ़ूगी, अब पौवा मारांगे अंदर, काटो फुल्ला दे खेडूगी। सो कहने का मतलब इतना भी यकीन नहीं है कि जो धर्मों में लिखा है राम नाम का नशा, क्या लिखा है धर्मों में? राम नाम का नशा ऐसा नशा है जिसके सामने शहद, घी, दूध, शक्कर, गुड़ मीठे तो हैं पर राम नाम के सामने तुच्छ हैं। इतना राम नाम मीठा है। दुनिया में नशे बहुत हैं, शराब का नशा, अफीम का नशा, पोस्त भांग का नशा, ये नशे बड़े ऊंचे नशे हैं, लेकिन राम नाम के सामने ये सारे नशे गंदगी हैं, गंदगी हैं। और यही बात हर धर्म में पाई गई, हर धर्म में हमने पढ़ी। इस्लाम धर्म में लिखा मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों और अल्लाह की इबादत का एक पल आपस में तुलना करें तो वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। और गुरु साहबानों के सिख धर्म के तो वचन सुने, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि राम नाम की खुमारी
एक बार पी लो तो दोनों जहान में चढ़ी रहेगी और कभी उतरेगी नहीं। ऐसा नशा चढ़ेगा, अंदर से सुरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा, खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। पर आज के नौजवानों को हमारी संस्कृति छोटी लगती है। फिल्मों का जिक्र आया, फिल्मों के सिलसिले में हम मुंबई में गए। पत्रकार भाई बहनों ने हमसे बहुत सवाल पूछे। एक बच्ची थी, उसने पूछा, गुरुजी आप कहते हो कि छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये गलत है। हमने कहा हाँ बेटा, हमारे वेदों में तो बेटी को, बच्ची को माई का रूप दिया है, वो भी आपको बताएंगे कैसे। उन्होंने पूछा भी था। कहले गुरुजी ये कोई बात थोड़ी ना है, हम तो बहुत आगे की सोचते हैं। हम तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग में किया था, फ्रैंक, हम बहुत फ्रैंक हैं। हमने कहा अच्छा क्यों? कहते छोटे छोटे कपड़े पहनना ये फ्रैंक है, फ्रैंकनेस। अच्छा। हमने कहा बेटा हमसे फिर एक गलती हो गई। कहते क्या? हमने कहा हमने तो आदिवासियों को ऐसे ही बदला, वो तो टोटल नंगे रहते थे, वो तो महाफ्रैंक थे। पता नहीं हमने क्यों कपड़े बदलवाए उनको कपड़े पहनाए। अगर कपड़े कम पहनने से कोई फ्रैंक होता है तो वो तो महाफ्रैंक थे। हम कहते गुरुजी आप बताओ फ्रैंक क्या होता है? हमने कहा हमारे अकॉर्डिंग आप अपने देश का, मां बाप का, धर्म का नाम इतना ऊंचा कर दो कि दुनिया उसे शिक्षा लेने आए, इसी का नाम फ्रैंक होता है। लोग कहें वाह वाह। और यही बात बेटी को माई क्यों कहा गया वेदों में, या मां का दर्जा क्यों दिया गया? छोटी सी बच्ची को हमारे ऋषि मुनि मां कहते थे, माई, माता, माई। क्यों? जिनके बेटियां हैं वो ध्यान से सुनिए और सच बताइएगा। जब बेटी छोटी सी होती है वो अपने मां बाप की मां बन जाती है। पापा ये नहीं खाना, पापा वो नहीं पहनना, आपको ऐसे ढंग से पहनना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। करती है कि नहीं? सच बताइए। जी करती है, करती है। हम तो खुद कहते हैं भाई। और फिर बेटियों का ये होता है, बड़ी हो गई, शादी हो गई, अब वो लोग, आप शादी वाले बैठे हैं ज्यादा, शादी हो जाती है, आपस में प्यार है, तो पत्नी सिर्फ पत्नी होती, पत्नी नहीं होती, वो पति की मां की तरह संभाल भी करती है। आप ये कपड़ा पहन लो, सर्दी है, वो कपड़ा पहन लो, इस तरह का खाना, इस तरह का ना खाना। होता है कि नहीं? सच सच बताइए। जी बिल्कुल होता है। बहुत भाइयों ने हाथ खड़ा किया कि हां ऐसा होता है। जी जी हाथ नीचे कीजिए। और फिर जब बच्चे होते हैं, उनकी वो बेटी मां तो होती है, तो क्या वेदों ने गलत कहा कि बच्ची मां की तरह होती है? लोगों को समझना चाहिए हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है। हम किसी देश का नाम नहीं लेंगे, हम विदेशों में गए, हर किसी की गोद में कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़ जो भी था, उसको ऊ करें जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ में लेके यूं यूं यूं। ये वहां के लोग कहने लगे गुरुजी कुछ कहना मत, इनको मत कहना। हमने कहा क्यों? कहती ये इनके बेटे बेटियां हैं। हमने कहा अच्छा, कितनी फ्रैंक है भाई ये लोग। आप भी ऐसा ही बनना चाहते हो नौजवानों, जो उनकी नकल करते हो, बुरा ना मानना। हमने कहा ये चक्कर क्या है? फिर देखा, चलो स्टेशन पे बैठे थे, बच्चों ने कहा पापा एक फास्ट ट्रेन है उसमें बैठना है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाना भाई। तो इतने में एक ने, तो अब कुत्ते का बच्चा था, वो वाव वाव तो करेगा ही। अब उसने वाव वाव किया। अब उसको समझा रहा है इंग्लिश में, आपको हिंदी में बताते, ना मेरा बेटा, ना 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 ना, ऐसा नहीं करते। उसकी लारें गिर रही है, उसको ऐसे ऐसे कर रहा हाथ से, चाहे बीमारी क्यों ना हो जाए। लगा हुआ है, उसने पोटी कर, ये क्या किया है? हमने कहा डायपर तो चढ़ाया नहीं। उनको समझ नहीं आई हमारी, क्योंकि इंग्लिश थी और हम थोड़ा हिंदी में बच्चों को हम बोल रहे थे। उसने जरा सा देखा तो जरूर कि क्या कह रहे हैं, तो वो उसको लड़ रहा है। शरेआम ऐसे नहीं करते, फलाना नहीं करते, धिंकड़ नहीं करते। तो वहां शादियां होती नहीं, 50% तो होती नहीं। जो हो गई उनमें कहते 2-4 ही बचती हैं, बाकी सारी टूट जाती हैं। और जो बच्चे हो रहे हैं उनका ये नहीं पता बाप कौन है और मां कौन है।
ढूंढ डांड के रिसर्च करके पता चलता है ये मां थी ये बाप था। बुरा ना मानना, आप रैंक बनना चाहते हो ना, क्या ऐसा बनोगे आप? भेड़ बकरी उठा के हम ना 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 बेटा मेरा नाना ना। कड़वी तो लगती है, सच्ची बात करें क्या। और एक बार क्या हुआ, सभी काफी देशों के लोग बैठे थे और हमने चर्चा करी कि भाई हमारी संस्कृति सभ्यता बहुत बड़ी है, बहुत पुरातन है। कहले गुरुजी इसमें ऐसी क्या खासियत है? हमने कहा ए से लेके जेड तक सुनाएंगे, लेकिन ए सुना दें इतना ही काफी है। कहने के बोलो। हमने कहा हमारे जब हम बच्चे थे, आप सब लोग, हम लोग जब बच्चे थे, सर्दी का मौसम, बिस्तरा गिल्ला कर देते थे, मां उठाती थी, सूखी जगह हमें लिटाती थी और गिल्ली जगह सारी रात खुद लेटी रहती थी। फिर समय आया, सुनना नौजवानों, बच्चों, आप कहां जा रहे हो? फिर समय आया, मां बूढ़ी हो गई, उठ नहीं पाती थी, चारपाई से चल नहीं पाती थी, उनकी संभाल उनकी मां हम बने, हम उनको उठाते हैं, उस जगह लेके जाते हैं और बेटियां बेटे मिलकर उनको नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं। बचपन में वो संभालते हैं, लास्ट में हम ऋण उतारते हैं। क्या आपके किसी देश में ऐसा होता है? कहने लगे गुरुजी ऐसा तो होता ही नहीं। तो हमने कहा अभी तो ए ही सुनाया है, जेड तक जाएंगे तो आप वैसे भूल जाओगे। हमारे देश में संस्कृति इतनी ऊंची है। सो हम किसी देश का बुरा नहीं कहते, हर देश में अच्छे नेक लोग हैं, भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन हम तो यहां इस देश के नौजवानों को कह रहे हैं, नौजवानों आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति दोयम दर्जे की है, जबकि ये टॉप क्लास है, टॉप क्लास। हम आपको गारंटी देते हैं ऐसी कहीं मिलना बड़ा मुश्किल होता है। रिश्ते नातों में बंधे रहना, प्यार मोहब्बत का बढ़ते जाना। पर आप तो क्या करते हो, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हो और ऊपर से कहते हो कि जाओ वृद्धाश्रम। यहां आपका दिल नहीं लगता, वहां आपकी उम्र के यार दोस्त होंगे, उनसे बातें करना। आपको क्या पता उनके पोते नाती उनको कितने प्यारे होते हैं, कितनी मोहब्बत होती है उनको आप अपने खून से। हमें भी लोगों ने कहा गुरुजी वृद्ध आश्रम बनाओ, हमने कहा जरूर बनाएंगे, पर उस पे लिखेंगे अनाथ वृद्ध आश्रम, कि जिनके बच्चे मर गए वो बुजुर्ग यहां रहने आ रहे हैं, फिर बच्चे छोड़ के जाएं उस आश्रम में अपने मां बाप को। और जब वो पढ़ेंगे कम से कम अकल तो आएगी, यार हम तो जिंदा हैं। सो धर्म मजहब गलत नहीं सिखाते। वहां के देशों में भी हमने धर्म को पढ़ा, ईसाई धर्म को पढ़ा, इस्लाम धर्म को, हर धर्म को पढ़ा। हर धर्म सही कह रहा है, लेकिन लोग अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़ के गलत होते जा रहे हैं। धर्मों ने ही सिखाया था कि आप अपनी औलाद को छोड़ के औलाद की जगह दूसरे जीव जंतुओं को ले लें। ये तो जरूर लिखा है सारे धर्मों, जीव जंतुओं की रक्षा अपने बच्चों की तरह करो, पर यह नहीं लिखा कि अपने बच्चे पैदा ही ना करो और जीव जंतुओं को बच्चे बना लो। तो हकीकत है जी। आपकी कुछ शायद पर्चियां आई होंगी, हाँ वो पढ़ के सुनाते हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा सुमित इंसा। पूज्य पिताजी, आप जी ने जो 2 महीने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सिमरन करने के लिए बारे में बताया, वह ध्यान लगा के करना है या बिना ध्यान के आंखें खोलकर भी कर सकते हैं जी? हाँ जी, एक बार फिर बोलिए। आपने जो 2 महीने 1 घंटा सुबह शाम सिमरन करने के बारे में बताया, वह ध्यान लगाकर करना है या बिना ध्यान लगाए आंखें खोलकर भी कर सकते हैं जी? ध्यान लगा के कीजिए। राम हाथ में माला लेके अगर सारे संसार में घूमते फिरोगे तो माला फेरने का क्या फायदा। इधर राम राम राम, अंदर चलता अपना काम, दुकान बंद है, ग्राहक मुड़ ना जाए राम 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 राम, ये ना हो जाए वो ना हो जाए राम राम, तो ये बात नहीं ना। ध्यान लगा के जाप करो तो भक्ति मानी जाती है। राम सुरेश इंसान लुधियाना से। गुरुजी, भगवान अपनी रूहों को इंसान के चोले में काल की दुनिया में भेजते हैं और साथ में विषय वासना में फंसा देते हैं और फिर तरस करके सतगुरु के रूप में आकर उन्हें निकालने के लिए निज धाम का रास्ता बताते हैं। तो भगवान का इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आप विषय वासना की बात करते हो,
भगवान ने तो जानवर भी बनाए हैं और वो विषय वासना तब करते हैं जब बच्चा लेना हो। और आप अपना हाल देख लो, भगवान ने थोड़े कहा था ऐसा किया करो। भगवान की गलती नहीं है। भगवान ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए सब अपनी मर्जी से बनाया। और अगर उसने बनाया, आप फंस गए, वो लेने आया, शुक्र तो क्या मनाना था, बल्कि उलाहना दे रहे हो कि उसने बनाया है क्यों और लेने आया ही क्यों। क्योंकि बच्चे कह देते हैं ऐसा था तो मुझे जन्म दिया ही क्यों। वो बुजुर्ग कहने लगा मैं अपने बाप से पूछूंगा, मैंने नहीं पूछा तेरे वाला सवाल, पहले उससे पूछूंगा उसने मुझे क्यों बनाया, फिर ही मुझे पता चलेगा मैंने तुझे क्यों बनाया। क्योंकि ये सारा खेल भगवान ने रचाया, उस ईश्वर ने रचाया। तो आदमी की मर्जी हो सकती है, क्या भगवान की मर्जी नहीं हो सकती? उसकी मर्जी आई सृष्टि बना दी, उसकी मर्जी आई वापस बुलाने के लिए संत पीर फकीरों को भेज दिया। आपको तो कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि तकलीफ से मुक्ति ही दिलाई भाई जी।